और अभी फिलहाल मेरे पास आया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यानी अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते तो हो सकता है कि ये पूरा टोटल क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100 का 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत जगह आप लोग फैल गया, लेकिन इसका आंसर अभी तक किसी को मिला नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा आंसर के साथ टोटल 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाला, तो आप लोग शुरू से अंत देखेंगे। ठीक है, पूरी तरह से देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि सब तक एग्जाम से पहले इस वीडियो तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन है, सेट नंबर कोड जो हम लोग का ए रहेगा इसमें। तो चलिए सारे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग को जरूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक जरूर करना है। ठीक है, ताकि आज ही रात में पूरी तरह से वायरल हो जाना चाहिए एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप लोग को ये सब तो पता है सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो हम लोग फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को देखिए कि शक्ति जो शब्द है वो क्या है। शक्ति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, पता है ना आप लोग। इतनी शक्ति यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इतनी होता है ना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो क्या बताना चाहते हैं, वो बातचीत की शैली। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या करा है कि डिंगल नामक निबंध जो है किस लेखक की रचना, थोड़ा कम देखता होगा आप लोग, थोड़ा मैनेज कर लेंगे, हम पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट क्या होगा, ऑप्शन में पे बी जगह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लहना सिंह। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम शेयर जरूर करना सबको। हो सकता है कि आप लोग पूरा टोटल क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ताकि इससे आपको सभी का हेल्प हो सके। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक का नमकीन होगा। ठीक है, नमक का क्या होगा, नमकीन। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट होगा, विशेषण। चलिए क्वेश्चन लोग आगे क्या करें हम लोग को कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, वाक्य जो किस तरह के वाक्य है। ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सरल वाक्य होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, सरल वाक्य, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो यहाँ पे सरकार की गलत नीतियां। ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, रामधारी सिंह दिनकर जो किस युग के प्रमुख कवि है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छायावाद होगा, उत्तरवाद हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन में करा है कि शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे क्या होगा, शेखर एक जीवनी, ये जो किस जो है लेख की रचना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हो जाएगा आपका उदय प्रकाश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम क्या है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या। अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। क्वेश्चन 11 का क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट बात करेंगे तो क्या होगा, 11 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी जगह एक ही सहारा। क्या होगा, एक ही सहारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, सजावट जो है शब्द संज्ञा किस तरह का है। सजावट शब्द किस तरह संज्ञा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आप लोग का ए भाववाचक है। क्या ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भाववाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। काफी इजी क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी भी प्रकार की महत्व का क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा वह आदमित्व हो चाहे संसार क्या कहते हैं सांस्कृतिक क्या कहते हैं सांसारिक, किसको जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, चिंता और भय को। क्या होगा, चिंता और भय को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए हो जाना चाहिए। क्या होगा, अध्यापन किया। क्या ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है कालीराम हेड मास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़कों से झाड़ू लगवाता है। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। यहाँ पे आपका लेखक के पिताजी ने। क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। देखिए यहाँ पे 17 का आपका जो बिस्मिल ने क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एकदम याद करते हैं ना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना आप लोगों को। ठीक है, हो सके आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये आंसर के साथ लेकर आ गया हूँ। कहेंगे जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिहार राजभाषा पुरस्कार से। क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को कि छत्रसाल कौन थे। छत्रसाल कौन थे, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए होगा, क्या कहते हैं सोलंकी राजा। चलिए क्वेश्चन हम लोग करा कि नावादा किस समाज के विद्वान थे। नावादा जो किस समाज के विद्वान थे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका
दलित समाज क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाना चाहिए। दलित समाज क्या होगा, आप लोग बोलते हो दलित होगा ना, नादिवास होगा, दलित होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को 21 करा है कि क्या कहते हैं संताप जो शब्द का संधि क्या होगा, संताप शब्द का संधि जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सम जोड़ ताप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, करा है कि सरिता शब्द कौन सा पर्यायवाची है, सरिता शब्द का पर्यायवाची तो नदी यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन करें कि प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा, प्रोत्साहन शब्द का विलोम जो हस्त क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं हतोत्साहन, हतोत्साहन प्रोत्साहन शब्द का विलोम होना चाहिए। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास जो है कबीरदास किस शाखा के कवि है, कबीरदास जो है किस शाखा कवि है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का निर्गुण शाखा के, ऑप्शन नंबर 24 का यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्या बोलते सी होगा ना, चलिए सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए पे, निर्गुण शाखा, ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे छप्पन छंद में। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी वीरता का बखान जो किस कृति से भूषण के कवि ने किया है, 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग का फाइनल, ऑप्शन नंबर बी होगा छत्रसाल दशक में। ठीक है, मैं इसका आप लोग को फाइनल सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आप लोग अंत जरूर देखेंगे, अंत में आप लोग जरूर देखना है वहाँ पे हम कैसे आप लोग को वायरल सभी सब्जेक्ट का मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो 27 का भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का क्या, ऑप्शन नंबर पे डी होगा वीर रस। चलिए क्वेश्चन करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग। कह रहे हैं ज्ञानेंद्रपति जी किस पुरस्कार किस प्रकार के रचनाकार है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जो है सजकर रचनाकार। ठीक है, एक सजग रचनाकार। चलिए क्वेश्चन करा है कि वह दिल का बहुत भोला है जो पदबंध है, किस तरह का पदबंध है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे क्या करा है कि अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला देवी। क्वेश्चन समय के पास समय किसकी रचना है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पर कमरा नमक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जर्मन भाषा में क्या होगा, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जर्मन नहीं होगा पे, इतावली भाषा होगा। क्या बोलते हैं आप लोग, पेड़ पर कमरा नमक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, इतावली भाषा होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इतावली नहीं, अंग्रेजी हो, अंग्रेजी जर्मन। पेड़ पर कमरा नमक कहानी संग्रह यहाँ पे आपका बी होना चाहिए, इतावली। बताएंगे आप लोग फाइनल आंसर क्या होगा इसका, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, इतावली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हम लोग को, कवि रघुवीर साहे ने किस विषय में एमए किया, देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, और 34 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम बताना आपको, देखो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर होगा क्या कहते हैं माधवराज मुक्तिबोध, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है कि विजय शब्द में उपसर्ग, विजय शब्द में उपसर्ग जो वी हो जाएगा, क्या होगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में सेंटेंस करें कि राष्ट्रीय गीत कौन समास है, राष्ट्रीय गीत कौन समास है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे तत्पुरुष समास। कह रहा है कि ज्यादातर शब्द में पढ़ती है, ज्यादातर शब्द में पढ़ती है क्या होगा, तो तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि गोद शब्द का पर्यायवाची, गोद शब्द का पर्यायवाची बताना आपको 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन आंसर आप लोग का हो जाएगा गोद का अंग हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोद का अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को आगे, करके हिमालय शब्द का शब्द कौन संज्ञा है, हिमालय शब्द जो कौन संज्ञा है व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हिमालय एक ही है यानी खास है। चलिए नीला शब्द बताना आपको, नीला शब्द क्या है, तत्सम तद्भव देशम। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा तद्भव हो जाएगा, क्या होगा ये तद्भव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि तुच्छ शब्द का विलोम होगा, तुच्छ शब्द का क्या होगा, तुच्छ का महान, क्या बोलते हैं आप लोग, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तुच्छ का महान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धूप का पर्यायवाची बताना आपको, धूप का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या बोलते हैं आप लोग, मरीची, क्या होगा मरीची ना, मरीची। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के गायक नायक कौन है, लहना सिंह पता सबको, ऑप्शन ए हो जाएगा। जल शब्द का विलोम होगा जलीय, विशेषण, अच्छा विशेषण पूछा है जलीय हो जाएगा। कह रहा है कि संन्यास शब्द का मतलब संन्यास शब्द का, संन्यास शब्द क्या है पुरलिंग, पुरलिंग ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, संन्यास जो संन्यास लिया, ऑप्शन नंबर बी पुरलिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 46 नंबर क्वेश्चन का। क्या बोलते हैं आप लोग, 46 का क्या होगा, बी होगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन 47 क्या करें हम लोग को कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक क्या कहते हैं संलाप कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है, अच्छा यहाँ पे दो विशेषण बताना हम दो, तो यहाँ पे बताना आपको 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा आपका संख्यावाचक। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि घृणित शब्द में पढ़ती है, घृणित शब्द में पढ़ती है 48 का आपका सी हो जाएगा, ईथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सदानीरा शब्द कौन समास है, सदानीरा शब्द कौन समास है,
तो देखिए यहाँ पे क्या है 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, इसमें कौन सा वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा मैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, या होगा राहत महसूस करना। ठीक है, चलिए 51 का क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सयाना शब्द का विलोम होगा, सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? नादान। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 53 का आपका ए हो जाना चाहिए स्त्रीलिंग, प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग हुआ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी शब्द कौन संज्ञा है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जातिवाचक, आदमी से कोई खास नहीं बदलते हैं, नहीं जात का होता है, जातिवाचक हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नहीं मरने वाले को 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग को, वो हो जाएगा अमर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को गिरीश शब्द का संदिग्ध क्या होगा? गिरीश शब्द का संदिग्ध 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आप लोग को, चलिए ऑप्शन ए होगा गिरीज और ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गिरीज और ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, बच्चा शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे 57 का आपका बी हो जाना तद्भव हो जाएगा, क्यों का तद्भव, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। चलिए 58 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे आप लोग? हाँ, यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात कहें तो आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे सी होना चाहिए। केवल तो इन दोनों में केवल यही अंतर है, एक शुद्ध वाक्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का है कान शब्द है, कान शब्द क्या है? तो ध्यान देंगे 59 का आंसर हो जाएगा आप लोग का कान शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 59 का आपका बी हो जाना चाहिए, क्या होगा? पुल्लिंग कान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, जो क्या कह रहा है तीर्थ यात्रा कौन समास है? तीर्थ यात्रा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताना आप लोग को, तीर्थ यात्रा जो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, कह रहा है कि बाल विवाह जो है किस लेखक की रचना है? देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा आपके क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह बाल कृष्ण भट्ट, क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी से शुरू होती है, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में। 62 क्या होगा? सी होगा क्या? न बी होगा, भोपाल से। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कंफ्यूज हो रहा है मुझे। क्वेश्चन करा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। काफी इजी क्वेश्चन का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? देखिए 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा निबंध हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए निबंध ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करें हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए काफी इजी क्वेश्चन का 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या होता है? देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा देवता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैसर के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगय ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा था? देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का अंग्रेजी में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी को जो है आकर्षित हुए? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह पे गदर पार्टी, होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि जयशंकर जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा कालिदास अवार्ड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या बोलते हो डी हो जाएगा ना। चलिए 69 का आपका ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, हम रिफ्यूजी हैं माजी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्मिल लड़कियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, नामवर सिंह के पिताजी का नाम बताना आप लोग को। देखो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे होगा नाम नगर सिंह, क्या होगा? नागर सिंह, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है दादाजी, क्या बोलते 72 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा पिताजी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी उदय प्रकाश द्वारा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए आगे देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
राम क्या कहते हैं साधारणतः सुरक्षा में जीने का वाक्य जो है जीने का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर का नाम लोगो, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग मैंने बी भय में जीतना, क्या होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन का हम लोग शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब 75 का आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन में चाहिए परिवर्तन की क्या होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराया कि जायसी थे, जायसी जो थे वो क्या थे, तो जायसी ध्यान देना आप लोग 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक फकीर थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट होगा कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान आपको 77 का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है। देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपको 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन का हमको नाबादस जी कैसे कवि थे, नाबादस जी कैसे कवि थे 79 में क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा सगु नौपासक। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हमको 80 क्वेश्चन का भूषण का जन्म जो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा आप लोग का 1600 आपका 13 हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। क्वेश्चन क्या है कि आंसू किसका काव्य संकलन है, बताएंगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना ये जो आपका जयशंकर प्रसाद होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कराया कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया है, बताएंगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपको। ये हो जाएगा आपका शेख से क्या कहते हैं शेख सरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए सभी का। क्वेश्चन कराया कि हेनरी लोपेज का जन्म जो कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको अफ्रीका के कांगो में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो गांव का घर कविता ज्ञानपति द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। देखिए यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आधुनिक काल। क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। नौ का उच्चारण स्थान बताना आपको 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा दंत। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं 9। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को यद्यपि शब्द का संधि बताना आपको 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 का उच्चारण स्थान द होगा क्या, दंत होगा मेरे ख्याल से। चलो यद्यपि शब्द का संधि बनाना 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। यहाँ पे राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है यदि जो रापी। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए कराया हम लोग को 88 क्वेश्चन निम्न में शुद्ध शब्द पहचान आप लोग को, तो नक्षत्र जो कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो लोग 88 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को नर्मदा शब्द कौन संज्ञा। देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या करें हम लोग को कराया कि राष्ट्रीय गीत कौन समाज से, राष्ट्रीय गीत समाज के हम लोग को 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कराया कि धूप शब्द का पर्यायवाची है, धूप शब्द का पर्यायवाची बताना आपको 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहचानना यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा क्या हो जाएगा घाम, ऑप्शन बी जाना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि क्या कर रहा है कि मलिनता में कौन पड़ती है, मलिनता में पड़ती है पहचाना 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आ हो जाएगा। ठीक है पड़ती है नहीं लास्ट वाला ता होगा ना, आ होगा मलिनता ऑप्शन नंबर 92 का ये ही लगता है। क्या बोलते हो लोग, चलिए कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कराए कि दिन शब्द का विशेषण, दिन शब्द का विशेषण बताना 93 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दैनिक, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। कराए कि महाबाहु शब्द में उपसर्ग पहचाना आपको 94 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है महा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे 95 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यथा कर्म हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना हम लोग को 96 कह रहा है कि इहलोक शब्द का विलोम है, इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा तो इहलोक का परलोक हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे 97 का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी वाक्य के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं पहले आने का मतलब 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बाद में आए तो उसको पढ़ते कहते हैं, पता है आप सभी को इसके बारे में पढ़े होंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। चलिए 99 जो कमाए वही खाएगा सर्वनाम जो उदाहरण किस तरह का है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है कि
धनवान शब्द का स्त्रीलिंग पता है लोगों, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग धनवती होना चाहिए। क्या बोलते हो लोग, धनवानी हो जाएगा क्या, धनवान का धनवानी या धनवती, धनवती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मांग रहे थे हम लोग, क्या दी हो जाएगा। चलिए तो इस तरह हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चाहिए। अगर आप लोग इस 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो बहु यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखिए काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए आप लोग को इसको अधिक से अधिक वायरल करना है एग्जाम से पहले। हो सकेगा जिसकी तैयारी नहीं हो तो आप लोग 100 का 100 जो स्कोर कर सकते हैं इसको पढ़ के, ठीक है। बाकी आप लोग जो है वायरल पेपर लेना सभी सब्जेक्ट का, सबसे पहले आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आप लोग बता देना हूँ। लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। फिर हम आप लोग को वायरल पेपर डाउनलोड करने का तरीका बता दूँ। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है, ठीक है। आगे गूगल पे, और गूगल पे आप लोग को हमेशा की टाइप करना है BOARDPARIKS बोर्ड परीक्षा, इसको लिख करके आप लोग को गूगल में सर्च कर लेना है, टाइप कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग टाइप करेंगे इसको, सर्च करेंगे, मैं आपको सर्च करके दिखाया तो जैसे आप सर्च करेंगे इसको तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है। गूगल पे आएगा, बोर्ड परीक्षा लिखाएगा www बोर्ड परीक्षा, सिंपल इसी में आप लोग को क्लिक करना है एक बार। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, अगर नेट स्पीड अच्छी है तो आप लोग फटाफट खुल जाएगा, अगर नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग जो है इसमें आएंगे तो सबसे ऊपर में आप लोग को एक जगह लिखा रहेगा PDF डाउनलोड करने, क्लिक करें। लोड होने का थोड़ा टाइम है, शायद नेट स्पीड कम है इसलिए। तो देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए PDF डाउनलोड के लिए क्लिक करें एक बार। सिंपली आप लोग सभी को यहाँ करके जो भी दिखेगा एक बार क्लिक कर लेना, और क्लिक करके थोड़ा सा वेट करके पीछे जाना, और पीछे थोड़ा नीचे आएंगे, पीछे होकर के आप यहाँ पे देख पाएंगे बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन 2022 क्लिक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक है बता दिया हुआ है, इसमें जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वायरल पेपर जो है जितना भी सब्जेक्ट आर्ट्स के है, मतलब टोटल सब्जेक्ट के हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अगर आपका नेट स्पीड तो जल्दी होगा, मैं खुलने का इंतजार करता हूँ जब तक खुलता है। देखिए यहाँ पे खुल गया, और नीचे आप लोग को आना है। नीचे जैसे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते करते आप लोग को यहाँ पे देखिए मिल रहा है आप लोग को 1 से 14 फरवरी तक के सही वायरल प्रश्न है। और यहाँ पे नीचे में आप लोग को मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट के नाम, और नीचे में वायरल प्रश्न। जैसे हम देखिए बिहार बोर्ड हिंदी वायरल पेपर क्लास 12 ऑल सेट, देखिए यहाँ पे वायरल सेट 1 2 इस तरह का दिया हुआ है, 10 करके हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, उर्दू हो इंग्लिश हो जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा आप लोग को। तो आइए इजीली, और यहाँ पे पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कीजिए, एकदम सारा सब्जेक्ट का एकदम वायरल क्वेश्चन को आप लोग इजीली यहाँ पे पढ़ लीजिए, फिर एग्जाम में आप लोग जाकर बिहार टॉपर आसानी से इस तरह बन सकते हो। जल्दी जल्दी आइए यहाँ पे और अपना तैयारी बिल्कुल फ्री में शुरू कीजिए। तो चलिए ये तक वीडियो समाप्त करते हैं, लाइक कर देंगे जरूर, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।